अपनी आइडेंटिटी छुपानी नहीं चाहिए। और आपकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, आपकी प्रार्थना पूजा का विधान अलग हो सकता है, लेकिन अपना नाम, अपनी जात, अपना जो काम है उसको छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो है वो लिखना चाहिए, उसमें आपत्ति क्या है। और सौहार्दपूर्ण वातावरण भारत का है और पूर्णतः सबको अधिकार अपनी पूजा पद्धति का, तो फिर नाम छुपाने की ज़रूरत क्या आ गई है। तो आजकल पेटीएम, एटीएम अगर इत्यादि करते हैं तो उसमें भी नाम आ जाता है मोबाइल में, तो उससे भी पता चलता है। तो इससे अच्छा है कि वो अपना नाम अपना व्यापार पे लिख के रखे, तो स्वागत है, इसमें बुरा अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है। सब लोग आपस में सौहार्दपूर्वक रह रहे हैं, आपस में एक दूसरे से काम व्यापार कर ही रहे हैं। भारत में सबका अधिकार है, सबको अधिकार है अपनी पूजा पद्धति का भी, तो इससे किसी से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जयपुर की बसावटी कंपोजिट कल्चर को लेकर हुई है। सभी धर्म, सभी जातियां, सभी मान्यता के लोग रहे हैं। बसावट के पीछे भी उद्देश्य यही था कि सभी जगह सभी तरह के लोग मौजूद हों और जिससे एक संपूर्ण नगर बन सके। तो सवाई जयसिंह जी के दिमाग में थी बात और उन्होंने नक्शे मंगवाए और नक्शों के आधार पे फिर गलियां बनी, ये बनी। तो आप आज भी देखेंगे उनकी जातियों के नाम पे मोहल्ले बने हुए हैं। इस तरह का जयपुर में कभी सौहार्द का भाव रहा है, कभी राजा की नजर में भी कभी ऐसा नहीं रहा कि भाई हमको ये भेदभाव करना है, डिस्क्रिमिनेशन करना है, ऐसा कभी नहीं रहा है चीज का। जैसे मणियारों का रास्ता है, माणा चौक चौपड़ है, ठठेरों का रास्ता है, लोहारों का खुर्रा है, ये पर्टिकुलर काम करने वाले लोगों के आप देखेंगे नाम से ही जाहिर हो रहा है चीज के अंदर। तो सवाई जयसिंह का जो विजन था, एक तो उन्होंने से अंदर अपना राजमहल बनाया और बाहर पूरा एक नगर इस हिसाब से बसाया कि कभी भारत की राजधानी के रूप में उसको डेवलप। आमतौर पर देखें तो ये कल्चर प्रेसिडेंसी टाउन्स में था, जैसे कि कलकत्ता में, मद्रास में, दिल्ली में, इनमें था। और क्योंकि जयपुर का संपर्क बढ़ा इन लोगों के साथ, तो ये कल्चर वहां से जयपुर में भी आया। लगभग 1940 के आसपास जयपुर में दुकानों के ऊपर नाम लिखना शुरू हो गया था। ये लोग अपना नाम लिखना शुरू करते थे। कुछ लोग अपनी ब्रांड को लेके आगे बढ़ते, जैसे नानाग्राम फोटो स्टूडियो है, उनका था भाई हम फोटो खींचते हैं जयपुर में खास तौर से, तो वो था। उसके पीछे सोच ये नहीं थी कि भाई कोई भेदभाव हो, इस तरह की सोच नहीं थी। जयपुर में इससे काम के आधार पे ही रास्ते, मोहल्ले और पूरे काम बांटे गए। जैसे मनिहारों के रास्ते के अंदर वो किस जाति के हैं, मनिहार हैं। लोहारों के गिर्रे में लोहार कौन सी जाति का है, इससे कोई लेना देना नहीं है। महूतों के मोहल्ले में कौन हाथी चला रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जयपुर की जितना भी है काम, वो सब उसके काम के आधार पे बांटा गया है। और हमारे बाजार के अंदर भी आप देखिए जितनी भी दुकानें हैं उन पर सिर्फ नाम लिखा हुआ है। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आता है और ख़रीद के ले जाता है। कपड़े रंगना है तो वो ये नहीं कि साहब तेरा नाम क्या है, तेरी जाति क्या है, उससे मतलब नहीं है। उसको अपना काम करना है। जयपुर स्टेट के अंदर शुरू से ही उनके काम के अनुसार ही उनका मोहल्ला, उनका रहन सहन, उनका कामकाज बटा हुआ है और वो लोग वही काम करते हैं। रैगरों की कोठी है, वो साबित जितने भी जूते के काम करने वाले हैं वो सारे वहाँ पे मौजूद होंगे। मिरासी है, वो सब बैंड बाजे बजाएंगे, कोई भी जाति का हो। ये हमारे जातिगत का कोई लेना देना नहीं। मेरे बाजार में अल्पसंख्यकों की 65 दुकानें हैं। वो सब भी अपना वही इसी आनंद के साथ काम कर रहे हैं जितने बाकी सब लोग कर रहे हैं। यहाँ पे अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, ये वो जिसकी जेब में पैसे, खरीदो और जाओ अपना काम करो, यही काम हो रहा है। जयपुर की एक संस्कृति रही है। कई बाजार, मिर्जा इस्माइल रोड, जहाँ से आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मिर्जा इस्माइल रोड है। वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मिर्जा इस्माइल रोड को बनाया था। मैं आज जिस रेजिडेंस मेरा है वो बरकत नगर है। तो आज ये नहीं हो सकता कि हम किसी के नाम से या एक दुकान, मैं अपनी एक दुकान कर सकता हूँ, दुकान हिंदू के नाम से भी हो सकती है, राजरतन भी है, तो क्या होमडन्स नहीं आएगा? बड़ी कोशिश करते हैं ईद के समय कि हमारे पास हर तरह के लोग हमारी दुकानों से परचेजिंग करते हैं, गिराकी करते हैं। हमें ड्राई क्लीन करानी है तो हम, कोई जरूरी नहीं है कि नाज वाले के नहीं जाएं। हमारे लिए दुकान है, प्रॉपर है, हम जाएंगे। यहाँ तक कि हर जगह आज मुझे शटर्स करवाना है, मैं शटर्स वालों के लिए, आपको सांगनेरी गेट्स में बड़े लंबे लोग हैं, उनके पास जाते हैं, वो आते हैं, यहाँ पे रहते हैं। जहाँ तक मेरा दुकान का सवाल है, हर तरह के लोग मेरे दुकान पर। यहाँ आसिफ भी है, अमीन भी है, कमल भी है, संतोष भी है। तो निश्चित तौर पर ये जो एक चीज है, यहाँ की एक संस्कृति है। राजा महाराजा ने भी जब यहाँ की इस बसावत को बसाया था तो नामों के साथ साथ में एकता से भी बढ़ाया था कि आपसी सौहार्दपूर्ण इस जयपुर का रहे, गंगा जमुना सरस्वती का एक माहौल रहे और आम लोगों को रहने की जगह।